एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो हमारे काम करने के तरीके, हमारी नौकरियों, हमारे करियर सब को बदलने वाली है। कुछ लोग इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं, तो वहीं कुछ लोग थोड़े चिंतित भी हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के दौर में हम खुद को कहाँ पाते हैं? चलिए एआई और हमारे काम के भविष्य की इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद हर प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है। और देखिए, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर से ज्यादा जरूरी है समझना। इस सफर में हम सिर्फ इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि इस नए दौर में आगे बढ़ने के असली मौके आखिर छिपे कहाँ हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा है, जिसे हम एआई जॉब क्वेक कह रहे हैं। फिर जानेंगे कि कौन सी नौकरियां जा रही हैं और कौन सी नई आ रही हैं। इसके बाद हम इंसान और एआई के बीच सहयोग की ताकत को समझेंगे और आखिर में हम एक करियर सर्वाइवल किट और एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एआई जॉब क्वेक। ये शब्द शायद थोड़ा नाटकीय लगे, है ना? लेकिन जब आप इस बदलाव का पैमाना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सच में एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2030 तक लेबर मार्केट में होने वाले 86% बदलाव एआई की वजह से होंगे। 86%। इसे ऐसे समझिए, हमारे काम करने के तरीके में लगभग हर चीज पर एआई का असर पड़ने वाला है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी सुनामी है जो वर्कफोर्स को नए सिरे से आकार देने वाली है। लेकिन देखिए, हर बड़ी लहर अपने साथ कुछ नया भी लाती है। अनुमान है कि 2030 तक टेक्नोलॉजी में हो रहे इन्हीं बदलावों से करीब 17 करोड़, जी हाँ 17 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तो ये कहानी सिर्फ अंत की नहीं है, ये एक नई शुरुआत की भी है। ये एक तरह का रचनात्मक विनाश है, जहां पुराने के जाने से नए के लिए जगह बनती है। और यही है इस मंथन का दूसरा पहलू। जहां 17 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी, वहीं करीब 9.2 करोड़ मौजूदा नौकरियां खत्म भी हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। सोचिए, लाखों लोग नए स्किल सीखकर नई भूमिकाओं में जाएंगे, जबकि कुछ परंपरागत नौकरियां शायद इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। इसी को हम लेबर मार्केट का महान मंथन कह सकते हैं। तो ये तो हुई बड़े आंकड़ों की बात, पर असल सवाल तो ये है कि जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और कौन से नए अवसर पैदा हो रहे हैं? चलिए अब जरा इस पर करीब से नजर डालते हैं। इस चार्ट के निचले हिस्से को देखिए, आपको डेटा एंट्री क्लर्क, बैंक टेलर और कैशियर जैसी भूमिकाएं दिखेंगी। इनमें क्या बात कॉमन है? ये सभी काम दोहराए जाने वाले हैं और एक तय पैटर्न पर चलते हैं। एआई ऐसे ही कामों को करने में माहिर है और इसीलिए ये नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से सबसे ज्यादा घट रही हैं। अब जरा चार्ट के ऊपरी हिस्से पर नजर डालिए। यहाँ एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा स्पेशलिस्ट जैसी भूमिकाओं में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, वही टेक्नोलॉजी जो रूटीन कामों को ऑटोमेट कर रही है, वही इन नई, ज्यादा जटिल और रचनात्मक भूमिकाओं को जन्म भी दे रही है। तो ये एक तरफा कहानी नहीं है, ये एक फेरबदल है। तो क्या ये एआई बनाम इंसान की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं, बल्कि ऑगमेंटेशन यानी सहयोग का है। आइए समझते हैं कि कैसे इंसान और एआई मिलकर बेहतर काम करेंगे। तो ये जॉब ऑगमेंटेशन है क्या? इसे एक सुपर असिस्टेंट की तरह समझिए। एआई हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, उन्हें रिप्लेस नहीं करता। जैसे एक नर्स अपना कीमती समय कागजी काम में लगाने के बजाय एआई की मदद से उसे मिनटों में निपटा सकती है और अपना पूरा ध्यान मरीज की देखभाल पर लगा सकती है। इसी तरह एक शिक्षक भी एडमिन के काम एआई को सौंपकर पढ़ाने और बच्चों से जुड़ने पर फोकस कर सकता है। मतलब एआई थकाऊ काम करता है ताकि इंसान महत्वपूर्ण काम कर सकें। इस स्लाइड से ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। बाईं तरफ है कोडिफाइड नॉलेज यानी किताबी ज्ञान। ये वो जानकारी है जिसे लिखा जा सकता है, जैसे नियम या फॉर्मूले। एआई इसमें माहिर है। लेकिन दाईं तरफ है टैसिट नॉलेज यानी अनुभव से मिला ज्ञान या सहज बुद्धि। ये वो समझ है जो सालों के अनुभव से आती है, जिसे किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। यही वजह है कि एआई जूनियर स्तर के काम तो आसानी से कर सकता है, लेकिन सीनियर भूमिकाओं के लिए जरूरी मानवीय सूझबूझ और अनुभव की जगह नहीं ले सकता। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का ये कहना पूरी बात का सार है।
सोचिए, भले ही एआई किसी बीमारी का सटीक निदान कर दे, लेकिन क्या हम किसी मशीन से बुरी खबर सुनना चाहेंगे? नहीं ना। हमें उस मानवीय स्पर्श, उस सहानुभूति और उस भरोसे की जरूरत हमेशा रहेगी जो एक इंसान ही दे सकता है। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। तो हमने समस्या और बदलाव को समझ लिया है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस एआई के युग में सफल होने के लिए हमें करना क्या होगा? तो पेश है आपका करियर सर्वाइवल किट, वो स्किल्स जो भविष्य में हमें प्रासंगिक बनाए रखेंगी। ये चार्ट भविष्य के जॉब मार्केट का एक तरह से नक्शा है। ध्यान से देखिए, ऊपरी दाएं कोने में कोर स्किल्स हैं। ये वो क्षमताएं हैं जो आज भी जरूरी हैं और 2030 में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जैसे एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग। अब ऊपरी बाएं कोने को देखिए, ये हैं इमर्जिंग स्किल्स, जैसे एआई और बिग डेटा लिटरेसी। ये आज उतने जरूरी नहीं लग सकते, पर भविष्य में इनकी मांग आसमान छुएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर तकनीकी स्किल्स नहीं, बल्कि मानवीय क्षमताएं हैं, जैसे सीखने की ललक, लचीलापन और नेतृत्व। तो सार ये है, मशीनों को वो काम करने दे जो मशीनें अच्छा करती हैं, जैसे गणना और डेटा प्रोसेसिंग, और इंसानों को वो काम करने दे जो इंसान अच्छा करते हैं, जैसे सोचना, रचना करना, नेतृत्व करना और समस्याओं को नए तरीकों से सुलझाना। भविष्य की सबसे कीमती स्किल कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, बल्कि लगातार सीखने और बदलने की अपनी क्षमता होगी। तो हमने बदलाव को समझा और जरूरी स्किल्स को भी जान लिया। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, एक्शन। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें तैयारी भी करनी होगी। भविष्य का वर्कफोर्स बनाने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे? ये 4 चरणीय योजना एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। पहला, अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें। आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। दूसरा, लोगों में निवेश करें, यानी लगातार सीखते रहें और नए स्किल्स हासिल करें। तीसरा, सहयोग को अपनाएं। एआई को दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखें। और चौथा, नैतिक एआई का समर्थन करें। ये सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक एक्शन प्लान। तो अंत में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा काबिल हो रहा है, हमें खुद से ये पूछना होगा, हमारी सबसे कीमती मानवीय इंटेलिजेंस क्या है? हमारी रचनात्मकता, हमारी सहानुभूति, हमारी सहज बुद्धि, शायद यही वो चीजें हैं जो हमें हमेशा अपूरणीय बनाए रखेंगी।